जिले के सोंदेहा पंचायत अंतर्गत मोहनपुर गांव की मॉब लिंचिंग घटना के 12 दिन बाद भी बांका जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन के सिवाय कुछ देखने नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांका जिले के कई सामाजिक संगठन आरटीआई कार्यकर्ता इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सभी संगठन की तरफ से अनेकों आवेदन बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। मंदार फाउंडेशन की तरफ से महिला आयोग तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा न्याय दिलाने के लिए आवेदन दिया गया। करनी सेना के जिला अध्यक्ष की तरफ से अनुमंडल अधिकारी को पीड़िता को मुआवजा तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। पिछले दिनों बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय थाना प्रभारी से संबंध में थाना परिसर में मुलायम की गई। थाना प्रभारी की तरफ से जानकारी दी गई कि हम सब इस जघन्य हत्या की निष्पक्ष जांच के प्रति संवेदनशील है। हमने कोर्ट में दोषियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट के लिए आवेदन दिए हैं। जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश मिलता है, हम तत्काल कुर्की जब्ती की कार्यवाही करेंगे। थाना अध्यक्ष की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर प्रतिनिधि मंडल ने उनका अभिनंदन किया। पहले मैं इस्लाम हर्षक हत्याकांड की तीखी भर्त्सना करता हूं और पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बेहद नाराज चल रहा हूं। मैं बिहार सरकार के डीजीपी, मानवाधिकार आयोग, चीफ सेक्रेटरी को एक ज्ञापन देने जा रहा हूं और सावधान करने जा रहा हूं बिहार प्रशासन को। अविलंब अगर वो कार्रवाई करने की दिशा में अग्रसर नहीं हुए तो हम मंदार फाउंडेशन निश्चित रूप से ज़बरदस्त कार्रवाई के लिए सड़क पर उतरेंगे। यही मेरी मंतव्य है और सरकार से आज विनम्र निवेदन है कि इस असहाय बेवा को विधि सम्मत अधिकतम आर्थिक मदद किया जाए, जिसके ये अपने मासूम चारों बच्चों का भरण पोषण कर सकें। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि टाट और फूस से ढके हुए इस खोली नुमा कमरे में रहने वाली इस असहाय बेवा के लिए अविलंब एक मकान मुहैया कराया जाए। थाना में क्या आप लोगों की क्या बात हुई? बाराहाट थाना की तरफ से आपको किस प्रकार का सहयोग का दिया गया? जी, अभी हम लोग थाना अध्यक्ष से मिले, जिसमें हम थे और सुदर्शन जी थे और रोशन जी राठौर थे और करनी सेना के भी लोग थे और मॉब लिंचिंग के शिकार हुए संतोष जी, उनके भी भाई थे। हम लोगों ने गया वहाँ से, थाना अध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, एक भी दोषी बचेंगे नहीं। लेकिन अब देखना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बांका में आमरण अनशन और आंदोलन करेंगे। सतीश आनंद जी का कहना है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बांका में आमरण अनशन करेंगे। साथ आपके समक्ष क्या बातें हुई? आपने क्या थाना प्रभारी को अपना स्टेटमेंट दिया और थाना प्रभारी की बातों से आपको कितना लगा कि वो इस केस में सेंसिटिव हैं या वो अपना योगदान दे रहे हैं? आपको क्या लगा, उनसे क्या अनुभव हुआ? थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, हम सब सभी साथीगण गए थे। उनके बातों से मैं अवगत हूँ और बड़ा अच्छे विचार से उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए देखा गया कि बांका से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विकास कुमार की रिपोर्ट।